हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में यहां पर मैं आप सभी को झारखंड पेंशन योजना से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। यहां पर झारखंड पेंशन योजना में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। वो कौन से नए बदलाव हैं इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा पर अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप सभी से हाथ जोड़कर के निवेदन है। यहाँ पर आप सभी को झारखंड पेंशन और यूपी पेंशन, गन लाइसेंस, डाक विभाग, जीडीएस भर्ती और अन्य प्रकार की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आप सभी को यहाँ पर देखने की मिल जाएंगी। अगर आप सभी लोग रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ आज की वीडियो में झारखंड पेंशन पर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वो पेंशन चाहे वृद्धावस्था हो, विधवा हो या फिर दिव्यांग पेंशन, सभी पेंशनर को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य। 28 फरवरी अंतिम तारीख इसकी रखी गई है। अगर आप सभी लोग 28 फरवरी 2026 तक ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आप सभी की पेंशन रुक सकती है। इस विषय पर डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा झारखंड पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट। 28 फरवरी तक ई-केवाईसी अनिवार्य, पेंशन रुकने और राशि बढ़ने से जुड़ी पूरी जानकारी। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के सभी पेंशनधारियों के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। इस अपडेट का सीधा असर लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों पर पड़ेगा। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 28 फरवरी तक पेंशन की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर आप सभी लोग 28 फरवरी तक अपने पेंशन की ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आप सभी की पेंशन रुक जाएगी। ई-केवाईसी क्या है? ई-केवाईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। इस प्रक्रिया में पेंशनधारी की पहचान को आधार कार्ड के माध्यम से डिजिटल रूप से सत्यापित किया जाएगा। इसमें आधार नंबर, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट या आंख की पुतली की जरूरत पड़ेगी। पेंशन रिकॉर्ड यहाँ पर आपका होना चाहिए। पेंशन रिकॉर्ड को आपस में जोड़ा जाता है ताकि यह पुष्टि हो सके कि पेंशन सही व्यक्ति को ही मिल रही है और पेंशनधारी अभी तक जीवित है। 28 फरवरी तक ई-केवाईसी क्यों अनिवार्य की गई है? सरकार ने ई-केवाईसी करने के पीछे कई कारण बताए हैं, जैसे फर्जी पेंशन को हटाने, यानी कि फर्जी पेंशनधारियों को हटाने के लिए, मृत व्यक्तियों के नाम पर चल रही पेंशन रोकने के लिए, सही और पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन सिस्टम को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए। इसी वजह से सरकार ने सभी पेंशनधारियों के लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी तय की है। सभी पेंशनधारियों को 28 फरवरी तक अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट कराना अनिवार्य होगा। ई-केवाईसी नहीं कराने पर क्या होगा? अगर कोई भी पेंशनधारी 28 फरवरी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराता है तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। अगले महीने पेंशन खाते में नहीं आएगी। नाम पेंशन लाभार्थी सूची से अस्थायी रूप से हटा दिया जाएगा। बाद में ई-केवाईसी करवाई जाएगी, तब ही पेंशन दोबारा शुरू की जाएगी, लेकिन रुकी हुई पेंशन मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सरकार बार बार चेतावनी दे रही है कि समय से रहते ई-केवाईसी कराना जरूरी है। पेंशन ई-केवाईसी कहां और कैसे कराएं? पेंशनधारी नीचे दिए गए स्थानों पर जाकर के आसानी से ई-केवाईसी करा सकते हैं। सीएससी या प्रज्ञा केंद्र पर, नज़दीकी सीएससी या प्रज्ञा केंद्र पर जाएं, वहां बायोमेट्रिक के जरिए ई-केवाईसी कराएं। पंचायत या ब्लॉक ऑफिसर के माध्यम से आप जो है अपनी केवाईसी करा सकते हैं। पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय या सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से। यहाँ पर जरूरी दस्तावेज की बात करूँ तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन से संबंधित विवरण यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। ई-केवाईसी के बाद पेंशन राशि को बढ़ने की संभावना। सरकार की तरफ से यह भी संकेत दिए गए हैं कि जब सभी पेंशनधारियों की ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी तब सरकार के पास सटीक लाभार्थियों का डेटा होगा। इसके बाद पेंशन राशि बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। यानी आने वाले समय में पेंशन की रकम बढ़ सकती है, भुगतान समय पर और नियमित हो सकता है। हालांकि अभी इस पर अंतिम सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन संभावना काफ़ी मजबूत मानी जाती है। किन किन पेंशनधारियों पर यह नियम लागू होगा? यह नियम झारखंड की सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर लागू होगा। वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, अन्य राज्य सामाजिक पेंशन योजनाएं, चाहे आप किसी भी श्रेणी के पेंशनधारी हों, ई-केवाईसी सबके लिए अनिवार्य है। पेंशनधारियों के लिए जरूरी सलाह: आखिरी तारीख 28 फरवरी का इंतजार न करें, जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी करा लें। किसी दलाल या फर्जी व्यक्ति के चक्कर में न पड़ें, केवल सरकारी या सीएससी केंद्र के माध्यम से ही ई-केवाईसी कराएं।
यहाँ पर फाइनल बात एक मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी लोग सीएससी सेंटर या फिर अपने नज़दीकी ऑफिस के माध्यम से ई-केवाईसी नहीं कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने फ़ोन के माध्यम से स्वयं घर बैठे ही ई-केवाईसी बिल्कुल फ्री में कर लूँ, तो आप सभी को सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। इस प्रकार से आप सभी को अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में क्लिक करना है। सर्च बॉक्स में यहाँ पर आपको पेंशन ई-केवाईसी लिख करके सर्च करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च बॉक्स में सिर्फ BSA लिख करके सर्च करना है। BSA लिखकर सर्च करने पर आपके सामने ये इस प्रकार से बेनिफिशियरी सत्यापन ऐप ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप सभी को बेनिफिशियरी सत्यापन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ऐप में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको अपनी ऑपरेटर आईडी क्रिएट करनी होगी। ऑपरेटर आईडी क्रिएट करने के बाद आप किसी भी पेंशनधारी की केवाईसी कर सकते हैं और पेंशनधारी से चार्ज भी कर सकते हैं। जितना चार्ज आप ले सकते हैं वो उतना चार्ज ले सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी ऑपरेटर आईडी बना करके किसी दूसरे पेंशनधारी की भी केवाईसी कर सकते हैं, या फिर अगर आप सभी लोग अपने परिवार में किसी पेंशनधारी की केवाईसी करना चाहते हैं तो आप इस ऐप के माध्यम से पेंशन की ई-केवाईसी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।